कोई भी नया युद्ध पुराने युद्धों के तरीके से कभी नहीं लड़ा गया है, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। इन सारी टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ढेर सारा चीज जो नॉर्मल ह्यूमन माइंड नहीं कर सकता है वो चीजें आसानी से हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस can be applied to artillery, it can be applied to maintenance, it can be applied to flying aircraft, it can be applied to any domain of war fighting. So इन दोनों का अपना अपना दायरा है। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली वाली लड़ाई लड़ी, वो डेफिनेटली अगली लड़ाई के लिए वी विल हैव टू बी मोर टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड। आमतौर पर विश्व में जो डिफेंस फोर्सेस की आम तरतीब होती है, वो जो भी युद्ध होते हैं उसके बाद से जो लेसन्स वो लर्न करते हैं उसके बाद वो आगे की तैयारी करते हैं। आमतौर पर कोई भी नया युद्ध पुराने युद्धों के तरीके से कभी नहीं लड़ा गया है, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। और इसीलिए जब करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने टेक ओवर किया तो उनकी पूरी फोकस इस बात पे रही कि हम फ्यूचर वॉर फाइटिंग के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो एक तो उन्होंने फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स स्टार्ट किया, और ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं था, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए नहीं, इसमें बाकी नेशन के स्टेक होल्डर्स जो थिंक टैंक्स हैं, एकेडमिया हैं, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन, उनको भी मौका दिया। और उसी कड़ी में ये रण संवाद शुरू किया गया है, जिसमें हम इसको इंटरनेशनल लेवल की डायलॉग बनाना चाहते हैं, वॉरफेयर पे, वॉर फाइटिंग पे एंड वॉर पे। आपने देखा होगा रायसीना डायलॉग हो, चाहे संग्रीला डायलॉग हो, ज्यादातर इश्यूज जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, एनर्जी एंड थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज भी कवर होते हैं। बट वॉरफेयर, वॉर फाइटिंग पर फोकस इंटरनेशनल लेवल पर कोई डायलॉग नहीं है। तो अभी सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, हमने सर्विसेज के साथ में सीडीएस के विजन को आगे ले जाने के लिए ये संवाद शुरू किया है। यह साल जो है आर्मी इसको कर रही है, अगले साल एयरफोर्स करेगी, उसके बाद नेवी करेगी। इस साल भी हमने एकेडमिया, थिंक टैंक, इंडस्ट्री, मीडिया के साथ साथ अपनी कई डिफेंस स्ट्रेटजीज को बुलाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल यह पूरा रीजनल शेप ले लेगा और थर्ड ईयर में हमारा लेवल इंटरनेशनल होगा, और उसके बाद ये विश्व में जाना माना डायलॉग होगा, जिसको लोग देखने, समझने और एहसास करने की कोशिश करेंगे। खासकर ये भारत की दशा और दिशा भी तय करेगा। फ्यूचर वॉरफेयर में एआई को खासतौर पे बहुत सी चर्चा हो रही है, उसका रोल कैसे देखते हैं? फ्यूचर वॉरफेयर में ढेर सारी नीश टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिससे अब जो है लड़ाई को जीतने के लिए आपका किसी दूसरे राष्ट्र से सशक्त होना ही जरूरी नहीं है। आपने देखा यूक्रेन रशिया की तुलना में उसके स्ट्रेंथ कितनी कम है। इस चीज को आप थोड़ा छोड़ दीजिए कि नाटो का उसके साथ साथ है, लेकिन तभी भी काफी फोर्स डिस्पैरिटी है। इसके बाद भी आप सोचो कि 4 साल से ज्यादा युद्ध चल रहा है। हमास इजरायल में भी हमास ने उसको नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उस युद्ध को चालू करने में सक्षम है। हौथीज ने कई लोगों को हिला रखा हुआ है। तो नई टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो उसमें कई ऑप्शंस होते हैं जो लो कॉस्ट होते हैं, और ये स्टेट एक्टर्स को भी और नॉन स्टेट एक्टर्स को ऐसे टूल्स देते हैं जो अपने से ज्यादा पावरफुल राष्ट्रों को भी काफी देर तक लड़ाई में शामिल रख सकता है। और इन सारी टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ढेर सारा चीज जो नॉर्मल ह्यूमन माइंड नहीं कर सकता है वो चीजें आसानी से हो सकती है। आज हमने देखा जब वो सीडीएस बोल रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर की लर्निंग्स का जिक्र किया। अभी के समय में आपको क्या लगता है, क्या खामियां रह गई थी जो आप वो कर सकते हैं आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल से जब ये रण संवाद का ये डायलॉग कंसीव किया गया था, उस समय पहलगाम अटैक और आप सिंदूर कहीं होराइजन पे नहीं था। लेकिन चूंकि अभी ऐसे समय में कंडक्ट किया जा रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर की एनालिसिस सर्विस हेडक्वार्टर लेवल पर फॉर्मल तरीके से भी की जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप जब इस डायलॉग की प्रोसेस में 2 दिन तक साथ रहेंगे तो जो आपकी ये क्वेरी है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको आपके सामने आ जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है
जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता ये पता करने का कि हमारी इंडस्ट्री कितने हद तक डेवलप हो गई, उन्होंने क्या क्या कैपेबिलिटीज बना ली। तो ये मौका जो 2 दिन का हमें मिला है, दैट इज फॉर इंडस्ट्री टू कम टुगेदर विद अस। हम प्रैक्टिशनर हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनके और हमारे बीच का एक जो हमारे इंडिविजुअल कामों की वजह से एक तरीके की दरार, एक तरीके का गैप था, उसको फुलफिल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आर्टिलरी से लेकर अभी की अगर हम बात करें, आर्टिलरी से अब सफर जो मॉडर्न वॉरफेयर का एआई तक जा रहे हैं, उसकी कितनी बड़ी भूमिका आपको लगती है? इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। आर्टिलरी जिसकी आप बात करते हैं उसका अपना एक इलाका है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है बैटलफील्ड के अंदर, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी तक तो इमीडिएटली नहीं, लेकिन उसी आर्टिलरी के अंदर एआई एक ओवर आर्किंग डोमेन है, जिसके अंदर ना सिर्फ आर्टिलरी बट अदर वॉर फाइटिंग मशीन्स कैन ऑल्सो कम टुगेदर। सो एआई और आर्टिलरी के बीच में आप कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आर्टिलरी का एक अलग हिस्सा था हमारी पुरानी वॉर्स के अंदर भी और आगे भी रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस can be applied to artillery, it can be applied to maintenance, it can be applied to flying aircraft, it can be applied to any domain of war fighting. So इन दोनों का अपना अपना दायरा है। CDS mentioned the learnings from Sindoor, Operation Sindoor. How you are going to implement the learnings? अब इसके ऊपर काफी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, लर्निंग्स हमको पता है। हम लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, हम लोगों को इंश्योर करना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली वाली लड़ाई लड़ी, वो डेफिनेटली अगली लड़ाई के लिए वी विल हैव टू बी मोर टेक्नोलॉजिकली enabled to go forward. And so these are the lessons that we will learn, because जैसा कि CDS ने बताया यहाँ पे भी और बाकी ऑफ स्पीकर्स ने भी ये बताया कि दिस इज अ फील्ड जो कि लगातार एक्सपैंड हो रहा है। आज की टेक्नोलॉजी आज नहीं, हमको एक्चुअली कल जो बीत गया उस वक्त चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उसको सीखेंगे, उसके बाद हम उसे एम्प्लॉय करने का तरीका सोचेंगे और उसके बाद ही वो वॉर फाइटिंग के अंदर केपेबल हो पाएगी।